कि वक्ता की जिम्मेदारी है कि वो श्रोताओं की परिणति से परिचित होना चाहिए। और अगर उसकी सभा में कोई ऐसा श्रोता बैठा है जो स्वच्छंद टाइप का है, न जो मंदिर आता है, न पूजा भक्ति में आता है, न स्वाध्याय करता है, और कभी कभार स्वाध्याय में आ गया तो आ गया, बस मुझे तो भगवान आत्मा की बात सुनाओ जी, तो उसके लिए वक्ता को सावधान करना चाहिए कि ये तुम्हारी प्रवृत्ति ठीक नहीं है। ठीक है, इतना टोडामल जी ने कहा कि भाई स्वच्छंदता उसका बढ़ना नहीं चाहिए, घटना चाहिए, खत्म होनी चाहिए। लेकिन अगर सभी श्रोता बढ़िया है और सब नए अपेक्षा समझते हैं, सब जानते हैं कि अध्यात्म शास्त्रों में किस अपेक्षा निषेध किया है, तो फिर खुलकर आत्मा की बात करनी चाहिए। फिर वहाँ पर जबरदस्ती की अपेक्षा नहीं लगानी चाहिए। और उल्टा ये है कि अगर श्रोता में व्यवहार का पक्ष ज़्यादा है और वो ज़्यादा ही पूजा पाठ भक्ति में लगा रहता है, स्वाध्याय में नहीं बैठता, तत्व नहीं सुनता, और उसकी प्रवृत्ति वक्ता को पता है, क्योंकि वक्ता को प्रवृत्ति पता क्यों है? देखो, मुनिराज को कुछ नहीं पता होता तुम्हारे बारे में, क्योंकि मुनिराज तो आए, 3 दिन 4 दिन रहे और वे तो चले गए, उन्हें क्या पता तुम्हारी क्या स्थिति है। लेकिन जो वक्ता है, जो वहीं का स्थानीय विद्वान है, उसे सब कुछ पता है कि तुम पूजा पाठ में धर्म मानते हो कि तुम आत्मा में धर्म मानते हो। इसलिए स्थानीय वक्ता जो बात करेगा उसका लाभ तुम्हें ज़्यादा हो सकता है अगर वक्ता बढ़िया हो तो। कि क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी नस नस जानता है, तो वो वैसे ही बात करेगा जो तुम्हें सूट करेगी। ख्याल में है ना? कभी कभी होता है ना, बाहर से वक्ता आते हैं, उनको तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं, और वे यहाँ से उल्टी धारणा लेके जाते हैं कि जो धर्मात्मा है वे उनकी पकड़ में नहीं आते, और जो धर्मात्मा का ड्रामा करते हैं वे उन्हें धर्मात्मा समझते हैं। बोलो, होता है कि नहीं होता है? जैसे कई बार वक्ता आते हैं तो मैं देखता हूँ वे उन लोगों के नाम लेते हैं जो 365 दिन मंदिर में दिखाई नहीं देते, और वे सोचते हैं कि यही मंदिर के मुख्य कर्ता धरता है। क्यों? कि वो 8 दिन उन पंडित जी से अपना नज़दीकी बढ़ा लेता है, उनके घर में भोजन करा दिया, उनको ड्राई फ्रूट्स भेज आया, शाम को पानी वानी दे आया, है ना, और क्या उकाली दे आया, तो पंडित सोचते हैं कि जी तो बहुत अच्छा है। अभी एक बार मेरे साथ हुआ, मैं इंदौर गया तो लग जाते हैं सेवा में, समझ में आया, तो एक कोई लग गया मेरे पास, आवे जावे बड़ी पूछे, मैंने कहा अरे बड़ी रुचि है से तो धर्म की, समझ में आया। और एक दिन जब उसने एक प्रश्न पूछा तब मुझे समझ में आया, मैंने कहा अरे बाप रे, तुम तो कुछ भी नहीं जानते क्या? अभी कह रहा मैं आता ही नहीं हूँ। ये तो आप आए हो तो आ गया। अरे रे 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 रे, समझ में? अब ऐसा अगर वो प्रश्न नहीं पूछे तो हम तो यही धारणा लेके आ जाएंगे ना कि वो, और हमसे कोई पूछेगा तो हम तो कहेंगे वो बड़ा धर्मात्मा आदमी है भाई। तो ऐसी भी अपन को वक्ता जो है वो सब उसको समझना चाहिए सभा में कि कौन किस प्रवृत्ति के नेचर के लोग बैठे हैं, तो अपनी बात उसे उसी प्रकार से रखनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग भी स्वच्छंदी टाइप के बैठे हैं और बात भी स्वच्छंदी टाइप की चल रही है, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अथवा उल्टा करो कि लोग व्यवहार के बैठे हैं और तुम व्यवहारी का पोषण कर रहे हो, तो भी उल्टा हो जाएगा, क्योंकि हमें तो तुम्हारी बीमारी दूर करनी है ना। टोडामल जी साहब ने लिखा है, अभी आएगी शायद चर्चा, कि अगर श्रोताओं में व्यवहार का अधिक देखे तो निश्चय की बात सुनावे, और अगर निश्चय का अधिक देखे कि बिल्कुल एकदम व्यवहार धर्म से च्युत हो गया है, तो उसे व्यवहार धर्म में स्थापित करे। उसे फिर देव शास्त्र गुरु की भक्ति, स्वाध्याय का महत्व, शुद्ध सात्विक जीवन का महत्व, समझ में आया, इन सब का महत्व बताना चाहिए। अब देखो, उसे कहते हैं कि भाई गधा मिश्री खाकर मर जाए, ठीक है, तो भाई मिश्री खाना थोड़ी छोड़ेंगे। कोई गधा है और मिश्री खाए और मर गया, तो मिश्री खाने से थोड़ी मरा है, कोई मिश्री खाने से थोड़ी मरता कि अब तो मिश्री नहीं खाएंगे क्योंकि हमने देखा था एक गधा ने मिश्री खाई और मर गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। ऐसे ही अध्यात्म ग्रंथ सुनकर कोई स्वच्छंद हो जाए तो विवेकी अध्यात्म ग्रंथों का अभ्यास नहीं छोड़ेंगे। अब पहली बात सुनो,
अध्यात्म ग्रंथों को सुनकर वास्तव में कोई स्वच्छंद नहीं होता। स्वच्छंद तो आदमी पहले ही से था, समझ में? वो तो अध्यात्म ग्रंथों से मोहर लगवा लेता है कि आई एम राइट। वो मंदिर पहले ही नहीं आना चाहता था, पूजा भक्ति पहले ही नहीं करना चाहता था, पहले ही उसे भार लगता था, जबरदस्ती करता था, समझ में आया? और हमने कह दिया कि मैं कुछ नहीं, उसने कहा अरे बहुत अच्छा, तुम बहुत बढ़िया मिल गए, हमारी टेंशन फ्री। तो एक बार बताओ, ऐसा आदमी अगर ऐसी पूजा पाठ करता भी है किसी हंटर के दम पे है, भय के कारण, तो वो पूजा पाठ सच्ची करेगा? बताओ, जो हमें भार लगे, हमें देव शास्त्र गुरु की भक्ति में कचास उठे, तो हमारी भक्ति किस काम की है? अगर हमें मंदिर आने में जोर पड़े तो हमारे मंदिर आने का फायदा क्या है? अगर हम उपवास रो रो के करते हैं तो उपवास करने का फायदा क्या है? यदि हम स्वाध्याय बेरुचि से जबरदस्ती आवश्यक के नाम पर करते हैं तो ऐसा स्वाध्याय करने का फायदा क्या है? इसलिए मैं उन लोगों से विशेष कहना चाहता हूँ, जो लोग अध्यात्म ग्रंथों में ऐसे दोष की कल्पना करके और भ्रम से अध्यात्म ग्रंथों को नहीं पढ़ते, वे अपना पूरा मनुष्य भाव, पूरा अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। इन कोरे क्रिया कांड से कभी धर्म नहीं होता। पूजा पाठ भक्ति भी सम्यक दृष्टि ही सच्ची करता है, क्योंकि जो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव है वह तो भगवान की पूजा भक्ति भय और लालच से करता है। ये भगवान का अभिषेक करने की जो मारा मारी हो रही है, ये कोई सम्यक दर्शन के नाम पर नहीं हो रही है, ये कोई धर्म के नाम पर नहीं हो रही है। ये तो अभिषेक करोगे तो घर में पैसा बढ़ जाएगा, पारस प्रभु का अभिषेक करोगे यही क्षेत्र में जाके तो दिन दुगनी रात, तो इसके नाम पे हो रहा है वहाँ। तो ऐसा कोई यही क्षेत्र भागे, समझना मेरी बात। और हम नहीं भागे, समझना ध्यान से मेरी बात। वो भाग रहा है और हम कह रहे नहीं कोई बात नहीं, हम तो भीम गली में ही कर लेंगे। तो तुम क्या सोचोगे कि वो आदमी ज्यादा धार्मिक है? वो धार्मिक है कि गृहीत मिथ्या दृष्टि है? और अध्यात्म शास्त्रों को नहीं सुनते। हमने कितने लोगों को देखा है कि पूजा पाठ भक्ति की इतनी अधिकता हो जाती है, इतना पक्ष आ जाता है लोगों के अंदर, देखा है हमने यहीं, इतना आ जाता है कि फिर वे अध्यात्म की बात सुनना बंद कर देते हैं। उन्हें अगर कोई पूजा पाठ की थोड़ी सी आश्रव बंद की कथा सुनावे कि इनमें कोई धर्म नहीं है, तो उनको बहुत तकलीफ होने लगती है, क्योंकि वो पक्ष इतना मजबूत हो जाता है कि फिर वो सुन ही नहीं सकते कि ये धर्म नहीं है, और फिर वो बस बोई बोई करते हैं। और मैंने देखा उन पूजा पाठ वालों को वर्तमान योग के ग्रंथ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एक तो भगवान के सामने खड़े हो जाएंगे, समझ में आया, और आधा एक घंटा खड़े रहेंगे भगवान के सामने, है ना, और बड़ा कभी स्तुति बोलेंगे, कभी इधर देखेंगे, कभी उधर देखेंगे, कौन आया कौन गया, फिर स्तुति बोलेंगे, और एकांत में ऐसे खड़े रहेंगे। और ठंड और होगी तो और ज़्यादा खड़े रहेंगे, तो सोचेंगे कि हम बड़े धार्मिक हो गए। और स्वाध्याय आदि नहीं सुनना, तत्व की बात नहीं सुनना, तत्व। और फिर ग्रंथ भी कौन सा पढ़ेंगे? वर्तमान्य हो, जिसमें कौन सी कहानी लिखी कि वो रानी थी, कौन सी रानी वो? चेलना नहीं, वो जो गजमोती चढ़ाती थी, समझ में आया? हाँ, वो देखो कैसी रानी थी, मायके से ससुराल गई, गजमोती नहीं मिला है, मनोवती। नाम भी देखो क्या सोच समझ के रखा, मनोवती, जिसकी सारी कामनाएं पूरी हो जाए, क्योंकि गजमोती चढ़ाती ना। समझ में? गजमोती चढ़ाती, गजमोती। तो भैया क्यों आज मनोमती पूजा नहीं करी, 3 दिन से उपवासी है, भूखी है, क्योंकि उसे गजमोती नहीं मिला। अरे जैन धर्म में ऐसे हठाग्रह सिखाते ही नहीं है। जैन धर्म में इस तरीके के भगवान की पूजा भक्ति का निषेध ही है, क्योंकि हमारे भगवान तो वीतरागी हैं। और ये क्या मतलब कि गजमोती नहीं मिलेगा तो पूजा नहीं करेंगे? अरे गुणेशु अनुरागा भक्ति, इस सर्वार्थ सिद्धि की परिभाषा है कि क्या है भक्ति पूजा? जिनेन्द्र भगवान के गुणों में अनुराग करना भक्ति है। वहां से आप बड़ा फल चढ़ाएंगे, बड़ा बादाम चढ़ाएंगे, छोटा बादाम नहीं चढ़ाएंगे। अरे तो भैया ये वीतरागी धर्म है, कोई रागियों का धर्म थोड़ा ही है। कई लोग पूजा करते ना तो उसमें बड़ा बादाम छांटते फिरते,
बड़ा बादाम कहाँ है? जैसे बड़ा बादाम चढ़ाएंगे तो बड़े भगवान मिल जाएंगे, और छोटा चढ़ाएंगे तो छोटे भगवान मिलेंगे। हैं क्यों? छोटे भगवान से 5 फुट हाइट के भगवान मिलेंगे, और बड़े बादाम से 6 फुट के मिल जाएंगे। ऐसी ऐसी हमारी छोटी छोटी मान्यताएं देखोगे ना। मैं ये क्यों बोलता हूँ अरविंद जी? मैं इसलिए बोलता हूँ कि तुम्हें छोटी छोटी चीजें अपने अंदर झांक के देखोगे तो देखोगे यार मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूँ क्या? अभी तक इतना स्वाध्याय सुनने के बाद, इतनी तत्व चर्चा सुनने के बाद मेरी हालत अभी भी छोटा बादाम बड़े बादाम पे टिकी हुई है। मैंने क्या समय सार सुना भाई? अरे समय सार सुनने का अर्थ तो है कि बादाम चढ़ाने नहीं भी मिले तो विकल्प भी नहीं आए। जैसे मान के चलो 10 बादाम है और 15 पूजा करने वाले हैं, तो तुम्हें भाव ही नहीं आना चाहिए, विकल्प ही नहीं है, तुम चढ़ा दो, हम तो हाथ लगा देंगे। समझ में? हमें क्या फर्क पड़ता है? लेकिन तुम हटा कर रखते हो, हम जल्दी से उठा ले बादाम, अभी दूसरा ले लेगा। तो तुमने अभी क्या भगवान आत्मा समझा है? क्या समझे तुम जड़ के क्रिया के कितने पक्षपाती हो? ख्याल में आया कि नहीं आया? पर एक चाल देखने में भी उतना ही पुण्य है जितना करने में। क्या कह रहा हूं मैं? करना एक व्यवस्था है और देखना एक भाव है। आप समझे नहीं? हमें हमारा उद्देश्य क्या है कि भगवान की प्रतिमा का प्रक्षाल हो जाए, माने साफ सफाई हो जाए। अब चाहे वो हम करें और चाहे अरविंद जी करें, हम देख लें भावों से, बात बराबर है। तो क्या हो गया साहब? ऐसी बातें मत बोलो, वैसे ही तो स्वच्छंदी हो रहे। अरे बात स्वच्छंदी की नहीं है, ईमानदार बनोगे तो नहीं होगे, और जब बेईमानी रखोगे, छल कपट रखोगे, आग्रह रखोगे तो सच्चा धर्म प्रकट नहीं होगा। देखो भाई, एक बार जीव को स्वच्छंदी हो जाना चाहिए, घबराना नहीं। अब खतरनाक बोल रहा हूँ, मेरा अनुभव तो ये कहता है एक बार आदमी को सारा भार छोड़ ही देना चाहिए, निर्भर हो ही जाना चाहिए कि आगे से एक नियम लेंगे कि जो हृदय से मन करेगा वो करेंगे, ना नहीं करेंगे। इससे क्या होगा? तुम एकदम सोने की तरह खड़े हो जाओगे। फिर तुम्हारे जीवन में जब वापस तत्व के अभ्यास से जो क्रियाएं आएंगी वो इतनी आनंद देंगी कि पूछो मत। समझ में मैं क्या कहना चाहता हूँ? कोई भी चीज आपको भार लगती है और आप भार को ढोते फिर रहे हो, तो आचार्य कहते एक बार छोड़ दे, तू घबरा मत, और तू तत्व अभ्यास कर, और तत्व अभ्यास के बल से जब वो क्रिया द्वारा आएगी तो वो वास्तव में आएगी जो आनी चाहिए। समझ में आ रहा? आप अभी जबरदस्ती मत ढो, अपने जीवन को पहले सहज बनाना सीखो, पहले हमें बिल्कुल ईमानदार बनना सीखो। देखो मुझे 2 पूजा के भाव आते कि एक पूजा का, और दूसरी पूजा के भाव में मुझे तकलीफ होती, आकुलता होती है, भार होता है, मैं एक ही करूँगा, नहीं करूँगा। जब मुझे अंदर से 2 के आएंगे तब करूँगा। देखो फिर तुम्हारे अंदर देखो कितना आनंद बढ़ेगा। उपवास, व्रत, संयम सब ऐसे ही। तो देखो पहले नंबर पर तो अध्यात्म सुनकर कोई स्वच्छंद नहीं होता। जो वास्तव में अंदर से स्वच्छंद है और बाहर क्रिया कांड का ढोंग करता है समाज के भय से, नरक आदि के भय से, स्वर्ग आदि की चाह से, समझना ध्यान से, आगम के भार से, वो व्यक्ति अध्यात्म सुनकर अंदर तो स्वच्छंद होना ही चाहता है, बस बाहर में डर था, और जो अध्यात्म सुनकर उसका बाहर का डर निकल गया तो वो अपनी असली परिणति प्रकट कर देता है। असली परिणति समझ गए कि नहीं समझ गए? जैसे तुमने कोई नियम ले लिया, अब तुम उसे ढो रहे हो, और जितने लोगों से भी मिले कि मैंने एक नियम ले रखा साहब और मेरे को बहुत तकलीफ होती है, तो तुम्हें जितने भी लोग मिलेंगे वे तुमसे कभी ये नहीं कहेंगे कि तुम्हें नियम छोड़ दो, कभी नहीं कहेंगे। ट्विंकल क्यों नहीं कहते छोड़ दो? है क्यों नहीं कहते? हाँ ये बहुत बढ़िया, क्योंकि वो जो छोड़ने जो कह दे कि छोड़ दो तो वो सोचता मैं मुफ्त में क्यों पाप लूँ भाई, तू क्रिया कर मर, मैं तो बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि छोड़, क्योंकि मुझे तो मुफ्त में पाप लग जाएगा ना। मैं तुम्हें अगर कह दूंगा छोड़ दो तो उसका 50% तो मेरे हिस्से में चढ़ जाएगा, जबकि मेरा लेना ना देना। तो कई पंडितों ने इस मनोदशा के कारण, इस अभिप्राय के कारण तुमसे कहेंगे नहीं छोड़ना, चाहे कुछ हो जाए। वो देखो कौए वाला भील, कौए का मांस देखो उसने कैसे मरण तक, अब भैया वो तुम्हें फिर वापस उसने, अब तुम्हें अंदर से बिल्कुल
फिर वही भय बैठा दिया। अब तुम कर तो रहे हो, लेकिन बिल्कुल रोज समझ लो भार ढो रहे हो, आर्त रोज ध्यान होता है, रोज तुम्हें तकलीफ होती है। समझ लो उदाहरण के तुम रात में पानी नहीं पीते थे कि क्यों, कि भाई तुम्हें अचानक कोई ऐसी स्थिति बनी, उनने रात की पानी के दोष बताए और तुमने ना स्वाध्याय करते थे, ना तत्व जानते थे, ना छह द्रव्यों के नाम जानते थे, बस एकदम भावुकता में बोल दिया प्रतिमा के सामने, मैं आज से रात्रि पानी का जीवन त्याग करता हूँ। ना तो तुम्हें जीवन पता था, ना आजीवन पता था, ना कुछ पता था। अब मुंह से आजीवन निकल गया, भैया हम रात में पानी नहीं पिएंगे। अब बाद में भैया बहुत तकलीफ होने लगी। तो जितने पंडितों के पास, महाराजों के पास गए कि महाराज बहुत तकलीफ होती है, उन्होंने कहा होने दो, समझ में आएगा, होने दो तुम तो तकलीफ, लेकिन नियम नहीं तोड़ना, बहुत पाप लगेगा। अब भैया वो तो भाई अब देखना, ना तो उसके कोई बेचारे के परिणामों की चर्चा करता है, ना वो ये कहता है कि क्यों तुम्हें भैया पानी नहीं पीते, तुम्हें तकलीफ होती कि हाँ साहब बहुत तकलीफ होती, कब्ज बन गई पेट में, मेरा पेट साफ नहीं होता, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। कोई कुछ उसकी बेचारे की कोई समस्या नहीं सुनता, बस एक ही बात उस पर पेले जाते हैं कि नियम मत तोड़ना, नियम मत तोड़ना। अब वो बेचारा जो है धोता रहता है। अब समझना मेरी बात। अब वो आया अध्यात्म के क्षेत्र में, अब मैं उसका अर्थ कर रहा हूँ। अब उसे यहाँ वस्तु स्वरूप समझाया, उसे समझाया कि भैया छह द्रव्य होते हैं, सात तत्व होते हैं, तुम जीव तत्व हो, जे आश्रवादी दुख रूप है, और जे शुभ अशुभ भाव तुम्हारे परिणामों पर डिपेंड करता है। अगर तुम्हारे आर्तरोध ध्यान है, तुम्हें अशुभ भाव हो रहा है, क्रिया से कोई धर्म नहीं होता, क्रिया से पुण्य पाप भी नहीं होता, ये मूल तत्व ज्ञान हो रहा है ना, समझ लो। अब उसे सुना, उसने ये बात तो कभी सुनी नहीं थी, तो उसे एकदम ध्यान आया, यार मैं तो ऐसे ही पानी छोड़ के बैठा हूँ, मेरे परिणाम तो रोज बिगड़ते हैं। अब देखना मेरी बात, अब ये बात सुन के उसने कल से पानी पीना चालू। तो मैं ये कहता हूँ ये स्वच्छंदी हुआ कि सही हुआ? ये स्वच्छंदी काय का हुआ भाई? ये गलत दिशा में गलत तरीके से कोई नियम ले रखे थे, और इसे अब सम्यक ज्ञान हो गया तो सही उस पे आ गया, तो ये गलत कहाँ हुआ? आप समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ? क्योंकि अज्ञानता में लिए गए व्रतशील संयम कोई काम के नहीं। क्या काम के? उनसे क्या मिलेगा? कि नहीं साहब नहीं ना प्रतिज्ञा तो क्या, चलो कर लोगे पालन, क्या होगा? भूत पिचास बन जाओगे, देव नहीं बनोगे बढ़िया वाले, याद रखना। और घेरेंगे रात को, बन जाओगे अरे यार क्यों डराओगे भाई, अच्छे वाले भूत बनना। नहीं मैं, आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे मैं क्या कहना चाहता? मैं लोगों के दिमाग में बैठी नहीं, ये बात बहुत हंसने की नहीं कह रहा हूँ। लोगों के दिमाग में क्या बैठा है कि वो नियम पालो, नियम पालो। तो जैसे जो अंदर आर्तरोध ध्यान चलते हैं ना, और ऐसे नियम पालोगे तो भूत पिचास से ज्यादा कुछ नहीं बनोगे। ये व्यंतर भूत पिचास यक्ष राक्षस यही बनोगे, अच्छे बढ़िया देव नहीं बनोगे। साहब बढ़िया देव कैसे बनते? बढ़िया देव तो अत्यंत परिणामों में निर्मलता हो, समझ में आया? परिणामों में निर्मलता हो तो भी 90% ही गारंटी है कि भाई देव बन जाओगे। लेकिन अगर सम्यक दर्शन ले लिया, तत्व ज्ञान का सही निर्णय कर लिया और आत्मानुभूति कर ली, तो गारंटी है 100%। अगर देव बनोगे तो इतने बढ़िया के पूछो मत, और अगर मनुष्य बनोगे तो इतने बढ़िया पूछो मत। त्रियंच भी बनोगे तो हाई लेवल के, समझ में? बिल्कुल भोग भूमि के। नरक अगर वो बांध लिया होगा, नरक का बंद पहले जाने का तो मतलब ही नहीं नरक और त्रियंच। सो वो तो अगर उसने भी बांध लिया होगा मिथ्या दृष्टि ने, सो वो भी जाएगा। क्यों साहब? उसमें तो कोई सम्यक दृष्टि का तो अकेला है नहीं। अगर मिथ्या दृष्टि ने भी नरक का बंद कर लिया होगा तो वो चाहे जितना पुण्य करे नरक जाना पड़ेगा, और उस पुण्य में दम नहीं है कि उसका एक नरक कम कर दे, एक नरक की आयु घटा दे। लेकिन सम्यक दर्शन अकेला एक ऐसा है जिसमें इतनी ताकत है कि अगर तुमने 7वें नरक का भी बंद कर लिया हो और उसके बाद सम्यक दर्शन ले लिया हो तो वो तुम्हें पहले नरक में ला सकता है। पुण्य में है दम। बोलो, पुण्य पुण्य के गीत गाते रहते हो। हम तुम्हें सम्यक दर्शन का काम बता रहे और तुम पुण्य का हल्ला मचा रहे। हम तुमसे कह रहे हम तुम्हें वो जड़ी बूटी दे रहे जिसमें रोग जड़ से मिटता है, और तुम कह रहे हमें वो जड़ी बूटी दो जिससे रोग दब जाता है। कौन सी लेना चाहिए?
है सुनील जी, जड़ से मिटता। दुनिया कहती डॉक्टर साहब जड़ से मिटा दो, और डॉक्टर कहे कि जड़ से मिटाने की दवाई है मेरे पास, लेकिन मैं एक काम करो दबाने की दे देता हूँ, तुम तो दबा लो रोग। तो क्या कहोगे डॉक्टर दिमाग ठीक है, अरे जब जड़ से खत्म हो सकता है तो दबाने की दवाई क्यों खाऊं। तो ये पुण्य है थोड़े काल के लिए रोग दबाना, और धर्म है अनंत काल के लिए रोग मिटा देना। बोलो कौन सा काम करना। और सुनो, धर्म का फल तत्काल मिलता है, कर्म का फल बाद में मिलता है। क्या अरविंद जी फिर से बोलो, ये बात है। क्या बोला, दोहराओ इस बात को। धर्म का फल तत्काल और कर्म का फल बाद में मिलता है। धर्म तो अब भी करो तो अब भी आनंद ही आनंद है। और ये पुण्य पाप कैसा है, पहले यहाँ करो फिर बाद में बंधेगा, फिर कभी आएगा नहीं, जरूरत आज है। है क्यों नहीं समझा है कि भैया तब करो करो, रोटी वोटी छोड़ो, भूखे मरो, जैसे तैसे बने तपस्या करो। कि क्यों, कि बाद में स्वर्ग में अमृत पीने मिलेगा, बाद में, अभी नहीं है। और भरोसा नहीं, क्या पता मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन ये सम्यक दर्शन रूपी रत्न तो ऐसा है कि अब भी करो और अब भी पियो। इतना गजब का माल है, फिर भी तुम्हें सम्यक दर्शन पसंद नहीं आ रहा, आत्मानुभव पसंद नहीं आ रहा। तुम्हें ये पुण्य पुण्य पुण्य, बड़े बाबा छोटे बाबा के पीछे पड़े, समझ में आया। अरे भाई आत्मा के पीछे पड़, स्वाध्याय तत्व विचार के पीछे पड़, निरंतर सामायिक कर, भेद ज्ञान कर। भेद ज्ञान का अभिनंदन किया संवर अधिकार में कुंद कुंद भगवान बोले, हम तुम तो पुण्य का भी नंदन करते हो, पुण्य आत्माओं का भी नंदन करते हो, सेठियों का भी नंदन करते हो। क्यों अभिनंदन करते, स्वागत करते आज तुम्हारा। आओ आओ रे श्रीमान आओ, मंगल स्वागत है, हाँ आओ प्रिय मेहमान। तो ऐसे कुंद कुंद भगवान कहते हैं हमें ये तुम्हारे संसारियों का स्वागत पसंद नहीं है। तो हमने कहा महाराज आप कौन सा स्वागत करते हो। बोले हम भेद ज्ञान की परिणति का स्वागत करते हैं। समझ में आया, भेद ज्ञान के अभिनंदन का ये समारोह है। इस संवर अधिकार की उत्थान का में अमृतचंद आचार्य देव ने लिखा है, ये भेद ज्ञान के अभिनंदन का समारोह प्रारंभ हो रहा है। वो किसका, अब यहाँ किसके गीत गाए जाएंगे, वेद ज्ञान के। अरे गजब है साहब। तो ऐसी चर्चा, ऐसी आत्मा की चर्चा सुनने मिले, और हमें स्वच्छंद पक्षंद होने के नाम पे आत्मा की चर्चा छोड़ दें, तो हमसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है।